गाड़ियों का अपना व्हाट्सएप कम्युनिकेशन 2028 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। हर गाड़ी के लिए एक सिग्नल निर्धारित हो जाएगा पूरे देश भर में, जिसमें हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से बात कर सकेगी। बात करेगी कि स्पीड कितनी चल रही है तुम्हारी, बात करेगी कि ये लेन चेंज कर रहा है, इमरजेंसी में ब्रेक लग रही है तो वो पीछे वाले को अलर्ट कर देगी। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आगे से अगर एकदम से लगने वाला है झटका तो उसके बारे में गाड़ियां आपस में बता देंगे कि भैया बच के रहना। आगे अगर कोई स्विफ्ट है तो पीछे वाली स्कॉर्पियो को बता देगी कि रुक जाओ, नहीं लड़ जाओगे हमसे। रॉन्ग वे ड्राइविंग, अगर कोई गाड़ी ऐसे उल्टी से आ रही है और आपको नहीं मालूम है, आप अनभिज्ञ हैं, तो ऐसे में जब गाड़ी एकदम सामने सामने आने लगेगी तो वो आपस में एक दूसरे को बता देंगी ताकि आप स्टीयरिंग पलट लें। तो आप ऐसे समझिए कि सब गाड़ी का अपना अपना ब्लूटूथ ऑन और सब लोग आपस में बतिया रही हैं। अब ये सब एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, गाड़ियां अपने आगे पीछे सब बात कर रही हैं। अब एक गाड़ी ने लेन चेंज की तो आसपास की गाड़ियों को पता चल गया, थोड़े से और डिस्टेंस में कोई उल्टे हाथ आ रहा है, पता चल गया, तो इन सब से जान भी बचेगी। लेकिन हम जानते हैं डेटा प्राइवेसी कितना बड़ा कंसर्न रहता है। यहाँ पर तो बैंक से डेटा लीक हो जाता है, आधार कार्ड लीक हो जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, तो फिर ये तो गाड़ी है, इसमें तो गाड़ी स्टोरी कर रही है, कौन इस्तेमाल कर लेगा। गाड़ी हाईटेक हो जाएगी तो हाईटेक माध्यम से उसको हैक कर ले, इसकी भी एक चिंता यहाँ पर व्यक्त की गई है। अगर कोई हैकर घुस करके और रियल टाइम दूर से बैठे हुए आपकी गाड़ी पूरी जांच ले, आप सोच रहे हैं मतलब ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में सरकार को बताना पड़ेगा कि V2V की टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि उसका दुरुपयोग नहीं, ये ठीक हो जाए ना, तो फिर वो उन सारे फायदों को सलाम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये एकदम फुल प्रूफ है। गाड़ियां आपस में बात करें, हॉर्न ओके ओके टाटा सी यू, दोबारा मिलूंगी, कृपया हॉर्न बजाएं, ये सब अपना वो बतियाएं आपस में। वो ये भी बताएं कि मेरे ज़्यादा नज़दीक ना आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी क्योंकि मैं उल्टी दिशा में आ रही हूँ। ये सब गाड़ियां आपस में बात कर लें। क्या इस देश की गाड़ियों का अपना व्हाट्सएप आने वाला है? बड़ी विचित्र सी बात लगती है ना। हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप में, मैसेजर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, हाय व्हाट्सएप वेयर आर यू। फिर हमें बताया जाता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, फिर उसको लेकर के भी तमाम निजता के मुद्दे उठते हैं। लेकिन अब सरकार का एक प्रस्ताव हमें यह बताता है कि इसी तरीके से जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले व्हाट्सएप हमारे लिए हैं, वैसे ही व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन का, अर्थात गाड़ियों का अपना व्हाट्सएप कम्युनिकेशन 2028 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब हर गाड़ी में एक गाड़ी के मतलब का व्हाट्सएप समझ लीजिए, मैसेजिंग ऐप वो लगा रहेगा। हर गाड़ी के लिए एक सिग्नल निर्धारित हो जाएगा पूरे देश भर में, जिसमें हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से बात कर सकेगी। बात करेगी कि स्पीड कितनी चल रही है तुम्हारी, बात करेगी कि ये लेन चेंज कर रहा है, दूसरे वाले को सचेत कर देगी पहली गाड़ी, और ये सब अपने आप होगा। ये गाड़ी अपने आप से आपका स्टीयरिंग नहीं ले लेगी, ब्रेक नहीं लगा देगी, लेकिन ये जो आपस में संवाद शुरू होगा गाड़ियों का, इसको लेकर के जहां फायदे गिनाए जा रहे हैं वहां निजता के भी बहुत बड़े सवाल हैं। मसलन ये जो बातचीत चलेगी आपस में, ये डेटा होगा, और डेटा चोरी, डेटा प्राइवेसी हमेशा से एक बहुत चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। क्या सर्वेलेंस हो सकती है गाड़ियों की, क्योंकि गाड़ी अपने बारे में जानकारी स्टोर करती रहेगी कि वो कहां कहां जा रही है। क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के अब जवाब तलाशे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इरादा नेक है, क्योंकि यह एक्सीडेंट रोकने में मदद कर सकता है। फर्ज कीजिए कहीं फॉग हो गई तो पहले से ही पता चल जाएगा कि सतर्क हो जाओ, गाड़ियां आपस में बात कर लेंगी और आपको बता देंगी। अच्छे से समझते हैं कि V2V कम्युनिकेशन क्या है, एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि सरकारी प्रस्ताव क्या है। एक काम करते हैं, सरकारी प्रेस रिलीज ही दिखा देते हैं, खत्म बात, इससे पहले कि कोई और न्यूज रिपोर्ट दिखाएं। तो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन है,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जी हां, नितिन गडकरी का मंत्रालय, उन्होंने यह प्रस्तावित किया है कि बदलाव किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में, जिसमें चरणबद्ध तरीके से गाड़ियों में व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू होगा। इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड है। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है? आप ऐसे समझ लें कि आप मोबाइल पे बात करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम होता है, एक स्पेक्ट्रम पर वो बातचीत हो रही है तो उसका एक बैंड होता है। इसी तरीके से इस कम्युनिकेशन के लिए एक बैंड निर्धारित किया गया है 5.875 गीगाहर्ट्ज से 5.925 गीगाहर्ट्ज। इसके बीच में गाड़ियां आपस में संवाद करेंगी, व्हीकल टू व्हीकल बातचीत। जैसे कि मैंने बताया, गाड़ियों का अपना, ऐसे समझ लीजिए व्हाट्सएप या अपना सिग्नल, अपना टेलीग्राम, अपना SMS, जिसमें वो अपना गपियाएंगी, हैं, काओ जिज्जी काओ होत है, समझ रहे हैं आप। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस थ्रू GSR 466E अपना पूरा बता रहे हैं कि वो ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट से इसको छूट मिल गई है। अब क्या होगा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि गाड़ियों को 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा अक्टूबर 1, 2027 से, जिसमें L, M और N कैटेगरी में व्हीकल्स ऑफ कैटेगरीज L, M एंड N मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2028, उनमें यह V2V डिवाइस लगा रहेगा। अब चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड कवर्स फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड यूनिट्स, सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी इन द 5.925 गीगाहर्ट्ज बैंड। मैं आपको यह बता दूं कि 2 चीजें हैं, एक होता है V2V, एक होता है V2E। V2V का मतलब यह हुआ व्हीकल टू व्हीकल, यानी कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से बात कर रही है अगर बहुत पास आ जा रही है तो। जैसे ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है ना, ब्लूटूथ में अगर आप बहुत दूर चले जाइएगा तो संपर्क नहीं हो पाएगा, थोड़ा पास रहना पड़ेगा, गाना सुन लिया कुछ तो वो मीटरों में बात होती है, तो वो हो गया V2V कम्युनिकेशन। V2E कम्युनिकेशन का मतलब यह हुआ कि आपकी गाड़ी में यहां कुछ हुआ और उसकी सूचना हर किसी को मिल रही है, या जिसको भी निर्धारित की जाती है, जिसको आपने परमिशन दिया हुआ है उसको मिल रही है, तो उसको V2E कहा जाता है। तो ये उसकी भी क्या तैयारी तो नहीं हो रही है, यहां पर लिखा है कि स्टैंडर्ड कवर्स फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड यूनिट्स यूजिंग सेलुलर व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब आपको ये बता दें, ये आगे के लिए, ये अभी तुरंत नहीं हो रहा, तुरंत जो हो रहा है वो है V2V। अब प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, रेडियो परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट स्टेबिलिटी, रिसीवर सेंसिटिविटी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक एंड पावर रिक्वायरमेंट जो गाड़ी में मिली जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, ये सब तमाम चीजें। इसमें क्या चीजें गाड़ी आपस में बात करेंगी, इमरजेंसी में ब्रेक लग रही है तो वो पीछे वाले को अलर्ट कर देगी, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आगे से अगर एकदम से लगने वाला है झटका तो उसके बारे में गाड़ियां आपस में बता देंगे कि भैया बच के रहना, आगे अगर कोई स्विफ्ट है तो पीछे वाली स्कॉर्पियो को बता देगी कि रुक जाओ, नहीं लड़ जाओगे हमसे। फिर रॉन्ग वे ड्राइविंग, अगर कोई गाड़ी ऐसे उल्टी से आ रही है और आपको नहीं मालूम है, आप अनभिज्ञ हैं, तो ऐसे में जब गाड़ी एकदम सामने सामने आने लगेगी तो वो आपस में एक दूसरे को बता देंगी ताकि आप स्टीयरिंग पलट लें। तो इसके यूजेस बहुत अच्छे हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। इमरजेंसी व्हीकल अलर्ट, कुछ इमरजेंसी हो गई वो सब बताएगी, और इसके लिए ये सब नियम चेंज हो रहे हैं। अब ये ड्राफ्ट रूल्स हैं और सजेशंस कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट रूल्स विल बी एग्जामिन्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिन का समय है, उसमें लोग अपने सुझाव दे दें। यहीं से बात शुरू होती है। दरअसल मैं पहले आपको ये बता दूं कि स्टोरीज बता देते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए, ये वही उसी प्रेस रिलीज को थोड़ा विस्तार में यहां पर बताया गया है कि कैसे वो एडास सिस्टम का सहारा देगी। कुछ मॉडर्न गाड़ीज में एडास सिस्टम होता है, आप जानते हैं एडास क्या होता है, लेन के हिसाब से गाड़ी चलती है, ये सब है ना। ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मतलब गाड़ी थोड़ा हाईटेक हो जाती है आजकल की नई वाली, तो उसमें ये V2V भी सहारा देगा। अब एडास जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो महंगी गाड़ी में एक फीचर आता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है ये 2028 के बाद बताया जा रहा है मैंडेटरी हो जाएगा, अक्टूबर 2028 से, जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आप ये देखिए, ये ऑल व्हीकल्स टू बी फिटेड बाय, ये देखिए, टू बी फिटेड बाय V2V कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम 1 अक्टूबर 2028, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा है कि
1 अक्टूबर 2028 से ये लागू होगा, while those already fitted with device need to comply with related standards from अक्टूबर 1, 2027। चरणबद्ध तरीके से होगा। अब इसमें एक चीज सरकार को क्लियर करनी है कि फर्ज कीजिए अभी की आपकी कोई गाड़ी है, उसमें तो कोई V2V वगैरह नहीं है, तो भाई ये V2V कम्युनिकेशन तभी होगा ना जब वो डिवाइस सब में लगा हुआ है, वरना आधे में लगा है आधे में नहीं लगा है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये सब में लगेगा या नहीं, वो V2V कम्युनिकेशन क्या बताएगा? रियल टाइम इंफॉर्मेशन, स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, यानी कि आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी स्पीड कितनी है, और भी सब तमाम जानकारी। एकदम से ब्रेक लगा रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, एकदम से लेन चेंज की है, इमरजेंसी गाड़ी है या नहीं, जैसे एम्बुलेंस अगर कोई आ रही है, तो ये सब गाड़ियां आपस में ही बात कर लेंगी। ठीक है, अनलाइक कन्वेंशनल व्हीकल सिस्टम्स जो आपकी गाड़ी तक ही सीमित रहता है, इसमें वो चीज नहीं है। इसमें गाड़ियां आपस में एक दूसरे से, जैसे कि मैंने कहा कि वो आप ऐसे समझिए कि सब गाड़ी का अपना अपना ब्लूटूथ ऑन है और सब लोग आपस में बतिया रही हैं बेसिक चीजों के बारे में। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और जगह भी इस पर रिसर्च चल रही है। रिसर्च चल रही है, रिसर्च अभी भी चल रही है, यानी कि अभी ये पूरी तरीके से कैसे सफल होगा उसके बारे में हम, मतलब पूरी दुनिया वो अडॉप्ट कर ही रही है। देखिए हमारे देश में इसकी जरूरत है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं। आप जानते हैं कितनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं लोग, कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब ये सब एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, गाड़ियां अपने आगे पीछे सब बात कर रही हैं। अब एक गाड़ी ने लेन चेंज की तो आसपास की गाड़ियों को पता चल गया, थोड़े से और डिस्टेंस में कोई उल्टे हाथ आ रहा है, पता चल गया, तो इन सब से जान भी बचेगी। लेकिन इसी के साथ निजता के कुछ सवाल उठते हैं और इसको लेकर के अभी एक बहुत बड़ी बहस होनी बाकी है। ये एक रिपोर्ट है नॉर्थ कैरोलिना जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी की, जो बताती है सेफ्टी बेनिफिट्स एंड प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ V2V कम्युनिकेशन। सेफ्टी बेनिफिट्स हमने यहां पर उसके बारे में बात कर दी, प्राइवेसी कंसर्न्स क्या है आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, some of the privacy concerns that arise relate to data gleaned from V2V communication system। अब जाहिर सी बात है अगर ये आपस में बात कर रही हैं गाड़ियां तो डेटा पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये डेटा गाड़ी में भी है और ये डेटा सिर्फ गाड़ी तक ही सीमित ना रह करके अगर उसका एक पूरा खाका तैयार हो रहा है तो ऐसे में आप ये समझिए कि आपका तो कहीं भी आप जा रहे हैं उसका एक लॉग तैयार हो रहा है। अब पलट के ये भी कहा जा सकता है कि आज की डेट में फास्टैग आपकी गाड़ी जहां जहां क्रॉस कर रही है वो इन एनी केस आपको पता रहता है कि आपकी गाड़ी किस दिशा में जा रही है। आपका फोन आपकी गाड़ी में है तो वो आपको पता चल सकता है कि वो फोन को ट्रैक कर सकते हैं लोग जीपीएस के माध्यम से। तो इस वजह से ये सारी चीजें तो अभी भी हो रही हैं, लेकिन गाड़ी में इनबिल्ट एक ऐसा मैकेनिज्म जो लगातार ट्रैक करेगा और डेटा स्टोर करेगा, यह एक पोटेंशियल प्राइवेसी रिस्क हो सकता है। Vehicles communicate with one another using wireless transmitters, and these transmitters will have the ability to transmit a vehicle's speed and location. Is the data stored, manipulated, or otherwise used outside of the safety functions of the V2V technology? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहेगा और ये सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे क्योंकि वो इसको मैंडेटरी करने वाली है। तो सरकार अपना जवाब दे, मैं कार्ट बिफोर द हॉर्स नहीं कर रहा। हो सकता है सरकार ने ये सारी चीजें सोची हो, सरकार बता दे, लोगों को शांत कर दे कि निजता का मुद्दा नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं डेटा प्राइवेसी कितना बड़ा कंसर्न रहता है। यहां पर तो बैंक से डेटा लीक हो जाता है, आधार कार्ड लीक हो जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, तो फिर ये तो गाड़ी है, इसमें तो गाड़ी स्टोरी कर रही है, कौन इस्तेमाल कर लेगा। The fact that these V2V transmitters have the ability to transmit a vehicle's location and other data raises serious concerns about GPS tracking of vehicles। अब आप ये देखिए कि ये जो शोध हुए हैं इंटरनेशनली, उसमें भी ये चीज है कि भाई अगर वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो अभी V2V में वो सिर्फ गाड़ियों का गाड़ियों में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन डेटा तो उसके पास है। डेटा है तो फिर उसका दुरुपयोग के भी चांसेस हैं।
ऐसे में उसके दुरुपयोग कैसे रोके जाएं, इसके बारे में नितिन गडकरी बताएंगे या नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मंत्रालय का मामला है। इन इट्स रेडीनेस रिपोर्ट द NHTSA, अब ये अमेरिका का मामला है, acknowledges the various privacy and other legal issues that must be addressed when implementing V2V communication technologies, including ensuring driver anonymity, preventing hackers from accessing the systems and preventing location tracking. ये बहुत जरूरी बात है। यूएस की शोध ये बताती है कि जब आप इसको लागू करते हैं तो उसमें आपको निजता का ख्याल रखना पड़ेगा। V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो, इतनी जिसे कहते हैं रोबस्ट हो, जिसमें ड्राइवर कौन है उसकी जानकारी पब्लिक ना हो, हैकर्स उसमें ना घुस जाएं। अब आप देखिए क्या है कि क्योंकि ये किस तरीके का सिस्टम है जो कि डेटा पैकेट्स और वो सब, तो ये एक तरीके का नेटवर्क ही इस्तेमाल कर रहा है, और नेटवर्क के माध्यम से कोई भी हैकर जो है वो अगर आपके सिस्टम में घुस जाए, और अब क्योंकि गाड़ी हाईटेक हो जाएगी तो हाईटेक माध्यम से उसको हैक कर ले, इसकी भी एक चिंता यहां पर व्यक्त की गई है। प्रिवेंटिंग लोकेशन ट्रैकिंग, ऐसा ना हो कि वो हैक करके, भाई आप सोच रहे हैं कि V2V आसपास में ही ये सब डेटा शेयर हो रहा है, लेकिन अगर कोई हैकर घुस करके और रियल टाइम दूर से बैठे हुए आपकी गाड़ी पूरी जांच ले, आप सोच रहे हैं मतलब ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हो सकती है। किसी महिला की अगर कोई गाड़ी हो, उसको कोई बैठ करके हैक करके ये देख रहा हो कहां कहां जा रहे हैं, कोई लोग स्नूपिंग करें, कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में सरकार को बताना पड़ेगा कि V2V की टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा। पहले आपको यह बताना पड़ेगा उसको मैंडेटरी लागू करने से पहले, और यह बहुत बड़ी चिंता है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फायदे हैं तो इनके बारे में भी बात कर लीजिए, ये ठीक हो जाए ना तो फिर वो उन सारे फायदों को सलाम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये एकदम फूल प्रूफ हो। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो सिग्नल यूज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से लोग घुस भी सकते हैं। ये वास्तविकता है, ऐसी ये यूएस की रिपोर्ट बता रही है। मैं फिर से बता दूं, आप लोग भी देख सकते हैं, नॉर्थ कैरोलिना जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी, उसकी ये रिपोर्ट है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। Another concern relates to scope of V2V and similar technologies. How many other ways may this technology legally be used? How integrated will this technology become, and at what cost to consumers' privacy and choices? Can this technology be used in unintended ways that will invade a person's privacy? तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके, मतलब गाड़ियां आपस में बात करें, हॉर्न ओके ओके टाटा सी यू, दोबारा मिलूंगी, कृपया हॉर्न बजाएं, ये सब अपना वो बतियाएं आपस में। वो ये भी बताएं कि मेरे ज्यादा नजदीक ना आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी क्योंकि मैं उल्टी दिशा में आ रही हूं। ये सब गाड़ियां आपस में बात कर लें, लेकिन जो इस गाड़ी के स्वामी हैं उनकी निजता का ख्याल रखना भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा होगा, इस पर एक चर्चा शुरू होनी चाहिए। कोई भी चीज कंपलसरी करने से पहले उस पर चर्चा जरूरी है। सरकार ने 30 दिन का समय मांगा है। साइबर एक्सपर्ट से बात करके हम कार्यक्रम और भी आपके लिए लेकर के आएंगे कि इसमें और क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर के हमें सतर्क हो जाना है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।